एएलपी का वैकेंसी आ चुका है और 11,127 पदों पर बम्पर भर्ती आई हुई है। लेकिन ये बहुत बड़े बदलाव के साथ आई है, तो जानेंगे इस वीडियो में कि क्या बदलाव किया गया है परीक्षा पैटर्न में और एलिजिबिलिटी इस बार क्या रहने वाली है, कौन लड़के फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं और डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, कैटेगरी वाइज जोन वाइज वैकेंसी देखेंगे और जानेंगे बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं रैंकर्स बुद्धा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ये वैकेंसी एएलपी की आई हुई है, ठीक है, और टोटल पद 11,127 है। वेतन पे लेवल 2 है, शुरुआत में 19,990 मिलेगा और मेडिकल की स्टैंडर्ड रखी गई है A1, मतलब सख्त, मतलब मेडिकल आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आवेदन कब से शुरू होगा। तो आवेदन दोस्तों 15 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 14 जून तक चलेगा, ठीक है। 16 जून तक आप फीस की अंतिम भुगतान कर सकते हैं और 17 से 26 जून तक फॉर्म में आपको सुधार करने का मौका मिलेगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, क्रिएट अकाउंट की डिटेल्स, ईमेल और फोन नंबर और आरआरबी जोन जो चुन चुके हैं, सबमिट होने के बाद आपको वो चेंज नहीं करने दिया जाएगा और आप नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। आयु सीमा में छूट, ओबीसी एनसीएल प्लस 3 साल मिलेगा आपको उम्र सीमा में छूट, मैक्सिमम 33 साल तक वाले डाल सकते हैं। और जन्म तिथि जिनका और यूआर ईडब्ल्यूएस 2/7/1996 के बाद वाले डाल पाएंगे, ठीक है। एससी और एसटी को 5 वर्ष की छूट मिली है और अधिकतम एज 35 वर्ष उनका रहने वाला है और उनका जन्म 2/7/1993 के बाद का होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के नियमानुसार छूट रहेगा और एससी एंड एसटी को 2/7/1991 के बाद उनका जन्म होना चाहिए, तो वो फॉर्म डाल सकते हैं। आयु की गणना 1/7/2026 के अनुसार किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। सभी के लिए न्यूनतम जन्म तिथि 1/7/2008 रखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटीज में आपको 10th प्लस ITI होना चाहिए या फिर अप्रेंटिस किए हुए हैं तो वो चलेगा। एनसीबीटी SSCBT से मान्यता प्राप्त संस्थानों से ITI किए हुए हो। प्रमुख ट्रेड आया है दोस्तों फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक एंड मैकेनिस्ट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे डिप्लोमा या बीटेक जो किए हैं 3 साल के डिग्री डिप्लोमा, उनका लग जाएगा। स्ट्रीम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल में जो लोग इंजीनियरिंग किए हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों फाइनल ईयर के छात्र जिनका रिजल्ट नहीं हुआ आया है वे आवेदन के पात्र नहीं है। जिनका अभी रिजल्ट अटका पड़ा है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे दोस्तों, क्लियर स्पष्ट यहाँ पे लिखा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं जोन A1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्लियर, जिनका आंख 6/6 बिना चश्मा का होना चाहिए और बिना चश्मे का नज़दीकी 0.6 होना चाहिए। कलर विजन और नाइट विजन पास करना अनिवार्य होगा उनको, ठीक है। और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड लैसिक या किसी भी प्रकार की आंखों की सर्जरी पूरी तरह अमान्य है। अगर आंख में आपका किसी तरह सर्जरी हुआ है, आप सोच रहे हैं कि चलिए अब सर्जरी कराने के बाद ठीक हो गया फॉर्म डाल दें, तो ये आप नहीं डाल पाएंगे। झूठी जानकारी देने पर लाइफ टाइम आपको बैन कर दिया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। सीबैट परीक्षा के दिन आई स्पेशलिस्ट से साइन किए हुए मेडिकल रिपोर्ट लेके आना है। जिस दिन आपका साइको होगा उस दिन आई स्पेशलिस्ट से साइन किया हुआ आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, मेडिकल रिपोर्ट। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। इसमें 5 स्टेज में आपकी टोटल बहाली आई हुई है। परीक्षा कैसे होगा 5 स्टेज में, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों CBT 1 होगा पहले, ठीक है, जिसमें 15 गुना छात्रों को चुना जाएगा और CBT 2 मेरिट तय करने वाली परीक्षा 8 गुने छात्र चुने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साइको के लिए CBT 2 जो पास करेंगे वो 8 गुने छात्र चुने जाएंगे और CBT 2 साइको के लिए उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। फाइनल मेरिट CBT पार्ट 1 के 70% और सीबेट के 30% अंकों से बनेगी। दोस्तों यहाँ पे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। देखिए CBT 2 सिर्फ आपको 30% लाना है, ठीक है, और CBT 2 में आपको सिर्फ 70% और साइको पास
में साइको का नंबर सिर्फ 30% लाना है। जितना भी नंबर का साइको होगा उसमें आप सिर्फ 30% ला देंगे तो आप उसको लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। दोस्तों CBT 1 परीक्षा का पैटर्न, यहाँ भी बहुत बड़ी बदलाव देखने को मिला है। 60 मिनट का परीक्षा होगा, टोटल 75% होंगे और निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। और पासिंग मार्क्स EWS के लिए 40% और OBC SC के लिए 30%। ठीक है दोस्तों, तो गणित का एग्जाम होगा, मैथमेटिक्स आएगा, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आएगा और सामान्य विज्ञान। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों जीके पूर्ण रूप से गायब कर दिया गया है। ठीक है, और करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे। जीके को पूर्ण रूप से यहाँ से गायब कर चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। कुल समय आपको 2 घंटे मिले, 2.5 घंटे मिलेंगे और कुल प्रश्न 175 रहेंगे और निगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 रहेगा। ये है दोस्तों CBT 2 के लिए। ठीक है, CBT 2 परीक्षा पैटर्न के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो पार्ट ए में आपका मेरिट डिसाइडर रहेगा, कुल 90 मिनट का समय रहेगा और कुल 100 प्रश्न आएंगे। इसमें देखिएगा दोस्तों गणित, रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग इसमें भी आएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं जीके गैप कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण इसी अंक के से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों। ठीक है, और चलिए दोस्तों पार्ट बी में ट्रेड टेस्ट जो होता है उसके बारे में देखते हैं। कुल 60 मिनट का समय, 75 प्रश्न आएंगे। विषय ITI या इंजीनियरिंग ट्रेड का सिलेबस रहेगा, जिससे आपका ट्रेड है उससे आपका प्रश्न आएगा। सिर्फ यह 30% मार्क्स, 35% मार्क्स आपको लाना है पार्ट। और अगर आप इसमें फेल तो पार्ट ए चेक नहीं किया जाए। पहले आपका यही परीक्षा होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पहले ट्रेड का होगा। अगर आप ट्रेड में फेल कर जाते हैं तो पार्ट ए में आपका कितना भी मार्क्स हो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे CBT स्टेज 3 में साइको टेस्ट में इसका सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में सिर्फ प्रश्न रहेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और हर सेक्शन में कम से कम T स्कोर 42 लाना अनिवार्य रहेगा। अनिवार्य दस्तावेज सीबेट साइको के लिए देखिए दोस्तों बता दिया गया है कि आपको आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सेल्फ साइन किया हुआ, स्क्रीनिंग किया हुआ मेडिकल रिपोर्ट लेके आना है, वरना परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। CBT 2 में CBT 2 पार्ट ए में 70% और CBT साइको में आपका 30% मार्क्स लाना है, एकदम जरूरी है। तभी आप पास करोगे, तब उसी पे जाके आपका मेरिट बनेगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों जोन के अनुसार कितनी वैकेंसी आई है, मतलब जोन वाइज कितना वैकेंसी है। तो देखिए सबसे ज्यादा दोस्तों वैकेंसी मुंबई में आई हुई है, 1078 पद आया है। और सिकंदराबाद में 824 और भुवनेश्वर में आपका 801 पद आया है। ये सबसे ज्यादा पद वाले। ध्यान दें, आप केवल एक जोन RRB जोन से आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जोन बदला नहीं जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी और यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन भी है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं टोटल वैकेंसी कैटेगरी के अनुसार। तो जनरल के लिए दोस्तों 4860 और ओबीसी के लिए 2598 वैकेंसी है और SC के लिए 1746 है और EWS के लिए 1004 है और SC ST के लिए 919 है। ठीक है सर, ST के लिए 919 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन के लिए 1115 पद कुल पदों में से रिजर्व कर दिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। और नोट, EWS OBC SC और ST उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर यूआर जनरल सीटों पर भी फाइट कर सकते हैं। इन लोगों को बहुत अच्छा मिला है। अगर उनका मार्क्स जनरल के मार्क्स से ऊपर आ जाता है या जनरल के बराबर आ जाता है तो वहां भी इनका अपना फाइटिंग सीट रिजर्व रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आवेदन फीस और रिफंड सिस्टम। देखिए यूआर और ओबीसी के लिए 500 रुपया लगेगा, रिफंड बैंक चार्ज काट के दिया जाएगा। SC ST और एक्स सर्विसमैन फीमेल और EBC को 250 रुपया देने होंगे। फंड आपको फुल हो जाएगा 250 का 250। देखिए दोस्तों रिफंड का शर्त क्या रखा है, रिफंड केवल तभी मिलेगा जब आप CBT 1 में परीक्षा में बैठिएगा, तब आप रिफंड के पात्र होंगे। परीक्षा में अनुपस्थिति तो रिफंड नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आधार लिंक से बैंक अकाउंट ऐड होना चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप देखिए लाइव फोटो और हस्ताक्षर के बारे में दिया गया है दोस्तों। लाइव फोटो, चेहरा सही हो और चेहरा सीधा हो, पीछे अच्छी रोशनी और कोई चश्मा टोपी नहीं होना चाहिए, मास्क नहीं पहने रहिएगा, लाइव फोटो में लिया जाएगा। सिग्नेचर में सफेद कागज पर काले बॉल पेन से सिग्नेचर रनिंग हैंड राइटिंग में लेना होगा। ठीक है, अपलोड करना है।
अब ब्लॉक कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ठीक है। सिग्नेचर करने में कैपिटल लेटर का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करिएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या लगेगा। तो 10th का मार्कशीट लगेगा, ITI डिप्लोमा लगेगा दोस्तों, ITI डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र, SC ST EWS NCL और EWS लगेगा, और चालू मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी लगेगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक बार अकाउंट बनाने के बाद ये 3 चीजें कभी नहीं बदली जा सकती। मोबाइल नंबर नहीं बदलेगा आपका, ईमेल आईडी नहीं बदलेगा, और RR चुना गया जो नहीं बदलेगा। ध्यान रहे दोस्तों, एक ईमेल आईडी, एक नंबर और एक आधार से अगर अकाउंट बना चुके हैं तो आप बार बार अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बनाते हैं और फिर से फॉर्म डालने की कोशिश करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। फॉर्म भरते समय डिजी लॉकर या आधार कार्ड वेरिफिकेशन जरूरी है, तो उसको आप करवा लीजिएगा दोस्तों। फॉर्म रिजेक्ट होने के सबसे 4 बड़े कारण हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। कौन कौन देख लेते हैं। एक से ज्यादा फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अलग अलग RRB जोन से कई फॉर्म भरने के फॉर्म तुरंत रद्द होगा, और लाइफ टाइम बैन भी लग जाएगा आपको। आंखों की सर्जरी छिपाना, आंख में आपका ऑपरेशन हुआ है, अगर आप छिपा रहे हैं तो आपको टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। गलत सिग्नेचर कैपिटल लेटर में अगर आप सिग्नेचर कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अमान्य सर्टिफिकेट, OBC NCL या EWS का कट ऑफ डेट 14/6/2026 का बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अब देखते हैं तो रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए प्रो टिप 1/3 मार्किंग है, तुक्के लगाना से बचना होगा, और मॉक टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट बहुत फायदा करेगा, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं ये सारी जानकारी आपको उससे आइडिया लग जाएगा। अब देखिए CBT 1 पर पकड़ बढ़ाना होगा, मैथ रीजनिंग और गणित पे फोकस कीजिए, और CBT 2 में स्पीड और सटीकता बढ़ाइए, यह CBT 2 में काम आ जाएगा। विज्ञान असली किंग है, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं GK गैप हो चुका है, आपको GK पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइंस पे फोकस कीजिए, ठीक है। 10वीं स्तर के फिजिक्स केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स को गहराई से पढ़ना है, ठीक है। ट्रेड CBT 2 पार्ट 2 में सिर्फ 35% आपको लाना है, ठीक है। तो उसके लिए ITI डिप्लोमा ट्रेड सिलेबस को इग्नोर ना करें, हल्का फुल्का पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों, इसके लिए अब फॉर्म 14 जून से भराएगा, तो इसके लिए आप जाके आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून है, सॉरी। तो आप जाके अभी से 15 तारीख से जाके फॉर्म भरिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जानकारी दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही पल पल का वीडियो अपडेट हम लाते रहते हैं।